स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द पाई पॉइंट अकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सबसेट को लेकर चर्चा की थी। आई होप कि आप सबको सबसेट्स क्लियर हुए होंगे, सबसेट्स क्या होते हैं और किस प्रकार से कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इंटीजर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं और इंटीजर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंटीजर्स के बारे में हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स होते क्या हैं? तो इंटीजर्स द नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म ऑफ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आर नोन एज इंटीजर्स। ऐसे कोई भी नंबर जो हमारे पास इस फॉर्मेट में अगर हमको मिलते हैं तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय आई और जेड। तो स्टूडेंट्स, इंटीजर्स जो होते हैं वो नंबर इस फॉर्मेट में जो भी नंबर होंगे वो सभी नंबर हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स के सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इंटीजर्स के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड से। तो यहाँ पे हमने वही लिख रखा है, सेट ऑफ इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई और कैपिटल जेड। ये हमेशा ध्यान रखना कि इंटीजर्स का जो सेट होता है उसको कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ लिखा मिल जाए कि कोई भी नंबर वो बिलोंग कर रहा है किससे? कैपिटल आई से। ये होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। मैथ्स में इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी आई, और यहाँ पे कैपिटल आई रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? इंटीजर्स को। यानी वो नंबर क्या है? इंटीजर्स है। वो नंबर इस फॉर्मेट में का कोई भी नंबर हमारे पास हो सकता है। स्टूडेंट्स, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम इस दो फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस सेट ऑफ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस सेट ऑफ जीरो, और सेट ऑफ होल नंबर प्लस सेट ऑफ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। इसको इस फॉर्मेट में क्यों लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, उसको हम अभी क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स, हम सब ये जानते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है उसके अंदर हमारे पास 1, 2, 3, 4 इस तरह के नंबर होते हैं। सेट ऑफ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर में हमारे पास किस तरह के, उसमें हमारे पास इसके नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, -1, -2, -3, -4 इस तरह के इसमें कुछ नंबर आ जाएंगे। और जीरो जो है वो हमारे पास जीरो होता है। होल नंबर के सेट में क्या होता है? होल नंबर के सेट में ये जीरो नेचुरल नंबर में और इंक्लूड रहता है। तो होल नंबर का जो सेट बनता है हमारे पास वो बनता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर्म में जो हमको दे रखा है वो दे रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हो जाएंगे ये 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सेट ऑफ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएंगे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन एंड 0, 0। तो क्या स्टूडेंट, जब हम तीनों को ऐड करते हैं, 1, 2, 3, 4 वाले नंबर आ गए, 0 हो गया और -1, 2, 3, 4 वाले सारे नंबर आ गए, तो क्या हमें इस फॉर्मेट के नंबर मिल रहे हैं? बिल्कुल एज इट इज सेम, ये कि ये नंबर हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि सेट ऑफ इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस सेट ऑफ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस 0 से। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी होल नंबर वाला कैसा है स्टूडेंट्स? ये हमको पता है कि नेचुरल नंबर प्लस 0 जो है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस 0, ये दोनों मिलके हमको होल नंबर देते हैं। भाई, होल नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सेट ऑफ होल नंबर किसके बराबर होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम क्या करते हैं? 0 को और इंक्लूड कर दें तो हमें सेट ऑफ होल नंबर मिल जाता है ना। तो यहाँ से और प्लस सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस 0 को इंक्लूड करने से होल नंबर मिल गया। ये सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर ऐसा क्या, इसको हम ऐसे भी क्लियर कर लेते हैं। होल नंबर का सेट क्या होता है हमारे पास? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो जब इन दोनों को हम साथ में लेते हैं तो हमारे पास इस फॉर्मेट के नंबर मिल जाते हैं हमें। तो ये हम, यही तो हमारे पास इंटीजर्स है। तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि सेट ऑफ होल नंबर प्लस सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर भी हमें इंटीजर के सेट के इक्वल ही होते हैं। स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो कुछ इस फॉर्मेट में होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर्स का जो सेट होता है वो नेचुरल नंबर का सेट होता है। और होल नंबर का जो सेट होता है वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। नेचुरल नंबर में जब हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं वो हमारे पास होल नंबर्स बन जाते हैं। और इंटीजर्स का सेट अभी हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि इस तरह का कुछ होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इधर नेगेटिव में भी और इधर हो सकते हैं। तो ये तीनों सेट हमारे पास मिल गए हमें, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के। तो स्टूडेंट्स, पहले हमने ये भी देखा था कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे पास सबसेट होते हैं किसके? होल नंबर्स के। हमने पहले ये प्रूव करा था ना कि नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ होल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि इसको हमने पिछले सेक्शन में प्रूव कर लिया था कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास सबसेट होते हैं किसके? होल नंबर के। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं होल नंबर और इंटीजर्स को, क्योंकि हम इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि इंटीजर्स किसके लिए सुपरसेट होता है या इंटीजर्स किसका सबसेट होता है, इसको हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हमको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो इंटीजर्स है उसके सेट में हमारे पास जो एलिमेंट मिल रहे हैं वो हमको 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन एंड -1, -2, -3 एंड सो ऑन, यानी पॉजिटिव भी मिल रहे हैं,
नेगेटिव भी मिल रहे हैं और जीरो भी हमें इसमें मिल रहा है। होल नंबर के सेट को जब हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर एलिमेंट मिल रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमको क्लियरली पता पड़ रहा है कि जो होल नंबर के सारे एलिमेंट हैं वो हमें इंटीजर्स के सेट में मिल रहे हैं, यानी 0 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है एंड सो ऑन आगे मिलते जाएंगे। बट क्या हो रहा है कि जो इंटीजर्स के सेट है उसमें कुछ एक्स्ट्रा नेगेटिव वाले एलिमेंट भी है, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, जो हमको ना तो होल नंबर के सेट में मिल रहे हैं ना ही हमको नेचुरल नंबर के सेट में मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे होल नंबर और इंटीजर्स के सेट में जब हम कंपेरिजन करते हैं तो इंटीजर्स का सेट हमारे लिए बड़ा सेट है, जिसमें क्या है कि होल नंबर के सारे एलिमेंट्स तो है ही है और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट और है, और होल नंबर के सेट जो है इंटीजर्स के सेट की कंपेरिजन में छोटा सेट है जिसमें नेगेटिव एलिमेंट नहीं आ रहे। तो होल नंबर के सेट के सारे एलिमेंट हमें इंटीजर्स में मिल रहे हैं, तो क्या हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स का सेट है वो सुपर सेट होगा किसके लिए? होल नंबर्स के लिए, जबकि होल नंबर्स का सेट है वो सबसेट होगा इंटीजर्स का। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि होल नंबर जो है सबसेट होता है इंटीजर्स का, तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। होल नंबर्स को हमने देखा था ना सबसेट इंटीजर्स, क्योंकि होल नंबर के सारे एलिमेंट हमें इंटीजर्स के सेट में मिल रहे हैं, बट इंटीजर्स के सेट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसे हैं जो होल नंबर्स में हमें नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए होल नंबर का सेट सबसेट हो गया इंटीजर्स के सेट का। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। तो इन दोनों रिजल्ट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चंस में बहुत कंसेप्ट के यूज होने वाला है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे पास सबसेट होते हैं होल नंबर के, और जो होल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास सबसेट होते हैं इंटीजर्स के। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे तीन के बीच में रिलेशन देख लिया है, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, कौन किसका सबसेट होता है एंड कौन किसका सुपर सेट होता है, ये स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर क्लियर है। स्टूडेंट्स हमने इंटीजर्स के बारे में देख लिया है, सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में देख लिया है, किससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जेड और आई से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमने देख लिया है। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है ये भी हमने देख लिया है। स्टूडेंट्स अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर्स की, कि इंटीजर्स के कितने टाइप होते हैं और क्या क्या होते हैं। स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं फर्स्ट टाइप के बारे में, जो होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी ऐसे सारे इंटीजर्स इसके अंदर आएंगे जो पॉजिटिव होते हैं। स्टूडेंट्स इसको हम किससे सिंबल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को? तो स्टूडेंट्स आई से हमको पता है कि आई से हम सारे इंटीजर्स का जो सेट होता है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉजिटिव के लिए हम कौन सा साइन लेते हैं? प्लस साइन जो है हम जनरली पॉजिटिव के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम इसके क्या होगा कि ऊपर यहाँ पर साइड में ऊपर प्लस लगा देंगे एक छोटा सा, किसमें? सुपर स्क्रिप्ट में। इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, नीचे लगाते हैं उसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में हम प्लस साइन लगा देंगे छोटा सा, तो इससे जो भी सेट रिप्रेजेंट किया जाएगा आई प्लस से, वो हमारे पास किसका सेट होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो हमने यहाँ पे यही लिख रखा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आई प्लस से। अब पॉजिटिव इंटीजर्स होते कौन से? तो स्टूडेंट्स हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि जो इंटीजर्स का सेट होता है वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इधर भी और पीछे हो सकते हैं -4, -5, -6, -7, इधर भी ऐसे नंबर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमको लेना है पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स में से पॉजिटिव वाले लेंगे तो हम जीरो तो लेंगे नहीं, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, हमें सिर्फ पॉजिटिव वाले लेने हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस 1 के बाद से, ये 1 है, 1 को इंक्लूड करेंगे, इस 1 के बाद से हम स्टार्ट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इधर जितने भी हमारे पास ये जो नंबर्स आएंगे इंटीजर्स, ये सब हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स में देंगे। तो हमने यहाँ पे ऐसा ही लिख रखा है, सेट ऐसा सेट होगा पॉजिटिव इंटीजर्स का जिसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स हमने ये देख रखा है कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो भी सेम ऐसा ही होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर का सेट होता है और जो नेचुरल नंबर का सेट होता है ये दोनों हमारे पास इक्वल सेट होते हैं। अब हम देखने वाले हैं टाइप सेकंड के बारे में। तो इंटीजर्स का जो टाइप सेकंड होता है वो होता है नेगेटिव इंटीजर्स, यानी इसमें वो सारे इंटीजर्स आते हैं जो नेगेटिव हो। पहला जो टाइप था वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स का था, उसमें हमने सारे ऐसे इंटीजर्स लेते जो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड टाइप जो हम देख रहे हैं वो है नेगेटिव इंटीजर्स का, इसमें हम सारे नेगेटिव इंटीजर्स ले जाते हैं। इसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे? स्टूडेंट्स हमको ये पता है कि हम इंटीजर्स को जो है आई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेगेटिव के लिए हम जनरली कौन सा सिंबल यूज करते हैं? माइनस। तो हम क्या करेंगे? इसके सुपर स्क्रिप्ट में माइनस साइन रख देंगे, आई माइनस। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे उसमें हमने प्लस साइन यहाँ पे उसके सुपर स्क्रिप्ट में रख देते हैं आई प्लस, यहाँ पर माइनस साइन हम रख देंगे, तो आई माइनस से हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स ये इंटीजर्स का सेट है हमारे सामने लिखा हुआ है, तो इसमें नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 0 तो इसमें इंक्लूड होगा नहीं, इधर वाले सारे पॉजिटिव, तो बच्चे कौन से? -1, -2, -3। तो स्टूडेंट्स ये इधर वाले जो भी इंटीजर्स होंगे
इनका जो भी सेट है -1 से इधर, ये सभी हमारे पास किस में आ जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स में। तो वही यहाँ पर लिख रखा है कि नेगेटिव इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, i- से, और उसका सेट में कौन कौन से नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, आगे और आते जाएंगे -4, -5, -6 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं टाइप थर्ड की। टाइप थर्ड जो होता है वो होता है हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। फर्स्ट टाइप हमने देखा था पॉजिटिव इंटीजर्स, सेकंड टाइप हमने देख लिया है नेगेटिव इंटीजर्स, अब थर्ड टाइप हम देख रहे हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसमें ऐसे सारे इंटीजर्स आएंगे जो क्या हो, नेगेटिव नहीं हो, इसमें ऐसे सारे इंटीजर्स आएंगे जो क्या हो, नेगेटिव नहीं हो। जैसे हमारे पास ये इंटीजर्स का कोई सेट होता है जिसमें हमारे पास नंबर्स होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसमें हम ऐसे सारे इंटीजर्स लेने वाले हैं जो हमारे पास नेगेटिव नहीं हो, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, हम यहाँ से भी लिख सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन। और ये हमारे पास इंटीजर्स का सेट है, तो हम यहाँ से हमको पता पड़ रहा है कि नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो ये सारे होते हैं। तो इसको हम हटा देंगे तो बाकी बचे हुए जितने भी इंटीजर्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। जीरो इसमें इसलिए इंक्लूड है क्योंकि जीरो नेगेटिव नहीं होता है। हम यहाँ पे ऐसा तो कह नहीं रहे कि हम पॉजिटिव वाले ले रहे हैं या कैसे ले रहे हैं, बस हमको नेगेटिव वाले नहीं लेने। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव के साथ साथ हम जीरो को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस टाइप का जो सेट बनेगा इंटीजर्स का वो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। ये सेट हमने पहले भी कहीं देख रखा है, ये सेट हमने कहाँ देखा, होल नंबर में, क्योंकि होल नंबर का सेट सेम यही होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट किसके बराबर होता है, होल नंबर के सेट के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब एक टाइप और बच रहा है हमारा फोर्थ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, उसको भी हम देखते हैं। स्टूडेंट्स हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ टाइप की, जो होते हैं हमारे पास नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें ऐसे इंटीजर्स आएंगे जो पॉजिटिव नहीं हो, जो पॉजिटिव नहीं हो। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे पास, जो हमने टाइप फर्स्ट में पढ़ा था 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये सारे इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इसमें इन इंटीजर्स के अलावा जो भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे स्टूडेंट्स। जैसे 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, इसको हम ऐसा भी देखते हैं, हमारे पास ये इंटीजर्स का सेट होता है, तो इसमें से हमको चाहिए नॉन पॉजिटिव। तो नॉन पॉजिटिव कौन से हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे 1, 2, 3। ये जो सेट होता है ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, तो इसको हटा देंगे, इसको हम नहीं लेंगे। जीरो को हम यहाँ पे इसलिए इंक्लूड करेंगे कि जीरो पॉजिटिव होता है, जीरो नेगेटिव होता है, बट हमको यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कह रखा कि हम नेगेटिव ही लेंगे, सिर्फ हमको बस पॉजिटिव नहीं लेने। तो इसलिए हम यहाँ पे ये पॉजिटिव जो होते हैं 1, 2, 3 इनको नहीं लेंगे, जीरो को हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो हमारे पास जो सेट बनेगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का वो बनेगा 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फोर्थ टाइप भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। हमने चारों टाइप देखे थे, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये होते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने इंटीजर्स को देखा, इंटीजर्स की डेफिनेशन के बारे में जाना, इंटीजर्स क्या होते हैं इसके बारे में जाना, सेट ऑफ इंटीजर्स को हमने देखा, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स में क्या रिलेशन होता है इसको हमने देखा, और हमने टाइप्स ऑफ इंटीजर्स को भी देखा। तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा लेक्चर है आज इंटीजर्स पे बेस्ड था। इस लेक्चर के आप नोट्स बनाएं, इसको रिवाइज करें, अच्छे से इसके कंसेप्ट को समझें और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने की ट्राई करें। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।